देखिए, राहुल गांधी के बारे में जो लोग सोचते हैं और बोलते हैं, मुझे लगता है कि सही बोलते हैं। जो उनको उपनाम दिया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, सूट करता है। देश की जनता ने 75 साल की आज़ादी के समय में 63 साल उनके परिवार और उनकी पार्टी को सरकार चलाने का मौका दिया। और अब 2014 से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बने हुए मात्र 9 साल हुए, 9 साल भी पूरे नहीं हुए। इन 9 सालों का विकास का कार्य अगर हम देखते हैं कि हमारे देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, आप देखेंगे 2014 से पहले देश में कितने एम्स बनते थे, कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने हॉस्पिटल थे, कितने IIT थे, कितने IIM थे। और 2014 के बाद देखिए नेशनल हाईवे कितने थे, एयरपोर्ट्स कितने थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक से बनाते हुए, जो एक आम आदमी था, जो उसकी वास्तविक नीड थी, चाहे वो महिला को शौचालय की हो, चाहे गैस की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड की हो, चाहे किसानों को किसान सम्मान निधि की हो, चाहे खाद बीज समय से पहुंचाने की हो, वो सारी व्यवस्थाएं इन 8.5 सालों में बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों तक, लाभार्थियों तक पहुंची हैं। कि जिस तरीके से जनता समझ चुकी कि मौका इतना लंबा देने के बाद कांग्रेस देश को खा गई, लूट के खा गई। इनकी सरकारों में घोटाले होते थे। अब ये बात करते हैं लंदन में जाके, जब पार्लियामेंट में हमारे नेता जवाब देने के लिए खड़े होते थे, खुद वहाँ पे वॉकआउट कर जाते हैं, खुद नहीं होते वहाँ पे। कितने सीरियस हैं पॉलिटिशियन, इससे आप देख सकते हैं। लोकसभा की कार्रवाई आप निकाल के देखेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, उन चर्चाओं में राहुल गांधी जी कभी उपस्थित नहीं रहे, उनकी पार्टी के नेता उपस्थित नहीं रहे। ये क्वेश्चन करते हैं और जब जवाब सुनने की बारी आती है छोड़ के भाग जाते हैं। देश की जनता सब देख रही है कि एक लंबा समय उनकी पार्टी को, सरकार चलाने का उनको दिया, लेकिन उन्होंने देश के साथ जो देश के जनता को गुमराह करने का काम किया, उनको अभी आप जाकर रायबरेली में देख लो। मतलब मोदी जी के आने के बाद रायबरेली में विकास के काम शुरू हुए। माफ़ी नहीं, इनको तो मतलब अगर वो है तो इनको तो हाथ जोड़ के पैर पकड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। एक लंबे शासन के बाद ये कभी क्यों नहीं गए ये जम्मू कश्मीर में झंडा फहराने? वो मोदी जी की सरकार में जाते हैं, झंडा फहरा के आते हैं। उससे पहले क्यों नहीं गए? इनकी सरकार भी तो क्यों नहीं गई वहाँ पे? देश की जनता उनको जवाब दे चुकी है और आगे और भी देगी। जिस तरीके से ये अमेठी से भागे थे, अब केरल से भी भागेंगे छोड़ के। इनको डर था सच्चाई का, प्रदेश की जनता ने इनको छोड़ के भागना पड़ा। तो निश्चित ही माफ़ी मांगनी चाहिए इनको, पूरी कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता देश के लिए।